नमस्कार दोस्तों, आज हम नीट पेपर का पर्दाफाश आपके सामने करने वाले हैं। दोस्त ये मामला नमस्कार दोस्तों, आज हम नीट पेपर का मामला आपके सामने पर्दाफाश करने वाले हैं। दरअसल ये मामला 4 जून की है, जिस दिन हमारे देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। उसी दिन नीट के रिजल्ट तो अचानक से दे दिए गए। हैरानी वाली ये बात है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, लेकिन जल्दबाजी में इसको 4 जून को दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये मानसिक सोच कर दिया कि प्रधानमंत्री चुनाव का रिजल्ट इसी दिन आ रहा है, ये मामला इसी में दब जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात तब आई दोस्तों कि 167 बच्चों का 720 में 720 नंबर आया। उससे भी ज़्यादा ताजुब करने वाली बात ये हुई कि एक ही स्कूल के 6 बच्चे ने 720 में 720 नंबर लाए। दोस्तों आज तक आप लोगों भी नहीं सुना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में 720 में 720 नंबर आया हुआ होगा किसी का। बताइए आखिर इसमें लोचा नहीं है तो क्या है? 720 नंबर मायने रखता है मेरे दोस्तों, और ये सब चुनावी आड़ में प्रोपेगेंडा रचा गया जिसके वजह से हुआ। लेकिन सच्चाई कभी छिपता नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ में अभी ये न्यूज़ बना हुआ है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ ना हुआ, इसका राज आपके सामने हम तथ्य रखने वाले हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये जो हमारे शिक्षा मंत्री है ये क्या कर रहे हैं, पहले इनका आप बात सुनिए। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लिख की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि मेरा ये गलती था। दोस्तों ये तो पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ऐसा हुआ ही नहीं मामला, उसके बाद इन्होंने स्वीकार किया। बिहार के पटना में एग्ज़ाम होने से पहले कुछ स्टूडेंटों ने FIR तक कर डाला था थाना में जाकर कि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से पहले हमें पेपर लीक का मामला है। लेकिन पता ना सरकार की मति किस दुनिया में भिराई थी, इलेक्शन में बिजी होगी या कुछ और, जिसके वजह से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं किया। लेकिन जब अब मामला खुलासा हो गया है तो अब यही हमारी गुजारिश है कि इस पर मांग किया जाए, और लाखों स्टूडेंटों का यही रिक्वेस्ट भी है। लेकिन फिर भी सरकार कान में तेल लगा के पड़ी हुई है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं हमारे लाखों स्टूडेंटों का जो अभी दुर्दशा है, देखिए। इतना सा बात कह रहे हैं, जिस एजेंसी ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया उस एजेंसी को खत्म करिए। जिस मिनिस्टर ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया है उस मिनिस्टर को बर्खास्त करिए। यही मांग है कि एक ही विचारधारा से लोगों को भरा जा रहा है, कैसे छात्रों को परेशान किया जाता है, छात्र विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं और छात्र एकदम त्रस्त है इस सरकार से। छात्र त्रस्त है, ऐसे जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, छात्र त्रस्त है बिकी हुई एजेंसियों से। सब दलाल भरे पड़े हैं। देखिए परीक्षाएं रद्द हो रही है, लीक हो जा रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान साहब चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, NDA के चेयरमैन बैठे हुए हैं। देश का युवा यहाँ पिट रहा है पुलिस के हाथों, और किसान वहाँ खेतों में मर रहा है तो सड़कों पे मर रहा है। दोस्तों हम पूछना चाहते हैं इन स्टूडेंटों का क्या गलती था, इनका क्या कसूर था जो इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। इन्होंने 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, 2 वक्त का रोटी इनको नसीब नहीं होता है, उसके बावजूद भी लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखते हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। उस माँ के का क्या, जो अपने बेटे का राह देख रही है कि मेरा बेटा नौकरी करके आएगा, जो अपने भाई बहन की जो शादी करेगी और गरीबी को मुक्त करेगा, उसका क्या होगा। आखिर देश की जनता पूछना चाह रही है आखिर इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, और दोषियों पर कार्रवाई ना करके बल्कि इन सारे उलझनों में क्यों फंसी हुई है सरकार, और सरकार क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को रद्द कर रही है, स्टूडेंट का कहना है। हालांकि स्टूडेंट का मांग जायज़ है, क्योंकि 167 बच्चे लाए हैं, ये दुनिया का सबसे रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी देश में या किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ था मेरे दोस्तों कि 167 बच्चे 720 में 720 मार्क्स ला सके। आखिर ऐसा क्या हो गया? इतना सारे माफिया हैं, लेकिन ये बिहार भी ना गजब है दोस्तों। ये बिहार वो है, इसी बिहार ने सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर दिया है, इसी बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसी बिहार में सबसे ज़्यादा दंगा फसाद होता है, इसी बिहार में सबसे ज़्यादा एक से एक बड़े माफिया है जो पेपर लीक करा देते हैं, और एक बैठे बैठे बिहार से दिल्ली की सल्तनत हिला देते हैं। गजब है बिहार। लेकिन दोस्तों हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जो हमारे नेताजी कुछ बोल रहे हैं, बिहार के डिप्टी CM हैं, उन्होंने क्या कुछ बोल रहा है अपने वीडियो में, देखिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है।
जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा। ये नेताजी विकास की बात कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं दोस्तों, ये कौन सी विकास की बात करना चाहते हैं? इनके शासनकाल में आप लोगों ने देखी 7 दिन के अंदर में 3 पुल गिरे, अररिया में, सिवान में, मोतिहारी में। यही तो विकास की गंगा बह रही है। पेपर लीक का चल रहा है कंटिन्यू, रेल हादसे हो रहे हैं, बेटियों बहन के साथ रेप करके, बलात्कार करके, तेजाब छिटा कर हत्या कर दी जा रही है, गोली मार दी जा रही है वकील को। यही तो इनका लॉ एंड ऑर्डर है। पता नहीं इनके लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा धजिया क्यों उड़ रहा है इनके सरकार में, इनके शासनकाल में, कि दिन पर दिन अनेकों घटनाएं घट रही है, पर सरकार आम पब्लिक को उलझा के रखी है। किस वजह से आम पब्लिक को इतनी दुर्दशा दे रहे हैं यही सरकार? मंत्री जी, आपका विकास का मॉडल यही है, लेकिन लोगों को समझने में गलतफहमी है। और एक और बात करें कार्रवाई वाला, तो दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीन पर देखिए वीडियो, उसके बाद इनके कार्रवाई का सवालों का जवाब देते हैं। साथ हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कैसे पेपर लीक माफिया कह रहा है कि जेल और बेल उसके लिए सिर्फ एक खेल। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल बेल, फिर परसों से यही खेल करेंगे। दोस्तों, ये शख्स जो आज तक पर आप लोगों ने देखा, इस शख्स खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि जेल जाएंगे, जेल आएंगे, फिर भी वही करेंगे जो करना है। एक रितेश पांडे का दोस्तों आप लोगों ने गाना सुना होगा, जेल जाएंगे, बेल होगा, खेल होगा, वही वाला कहानी है। हम पूछना चाहते हैं, आपका कार्रवाई वाली सरकार अब तक कर क्या रही है? व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा है, फिर भी सर आप किस दुनिया में मस्त हैं, किस यादों में खोए हैं, किस ख्यालों में डूबे हैं? इस व्यक्ति को जाइए, पकड़िए और सलाखों के पीछे कीजिए। ऐसे आदमी को आपको सबसे पहले पकड़कर जेल में डालना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान ऐसा कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई भी इंसान एक बार नहीं, गलती करने से 1000 बार सोचे। इन लाखों स्टूडेंटों का पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक बार मंत्री जी, ये आप सामने तो है नहीं, आपको भी दिखाते, लेकिन दिखता रहा होगा आपको भी कि इन स्टूडेंटों का पीड़ा क्या चल रहा है। सर दोस्तों, एक और वीडियो देखिए जिसमें स्टूडेंटों का दर्द आपके सामने स्क्रीन पर एक झलक। पता है मैं कैसे गया था एग्जाम देने? किस तरीके से गया था? किससे पैसे मांग कर गया था? ऐसे ही बहुत सारे देश के युवा हमारे भाई बंधु गए थे एग्जाम देने। पेपर लीक कर दिए हो, कह रहे हो कि हम दोबारा ले लेंगे, चलो अच्छी बात है, तुम उसी पैसे से ले लोगे, लेकिन आने जाने का जो खर्च हुआ वो कहां से आएगा? कन्वेंस। कई सारे हमारे मित्र हैं जानने वाले, जो शाम को सब्जी के लिए पैसा नहीं होता है, अब वो कितना दूर दूर तक सेंटर कैसे होता हो जाते हैं, वो कहां से आएगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? जो समय गया वो कहां से आएगा? अब मेंटली डिस्टर्ब हुआ वो कहां से हुआ? मैं पूरे राष्ट्र के युवाओं से आह्वान करता हूं कि बड़े लेवल पर आंदोलन की जरूरत है, एनडीए के खिलाफ, इस सारी सरकार के खिलाफ और बढ़ती भेदभाव के खिलाफ। खासकर आज युवाओं पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई जाती है आवाज उठाने पर, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। देखिए मंत्री जी, इन स्टूडेंटों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस बिहार में या इस इंडिया में? आखिर हो क्या गया है आपकी तीसरी लहर में, इन सारे स्टूडेंटों के साथ, इन आम इंसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है? गोली कांड, रेप, पेपर लीक, ट्रेन हादसा, कुछ ना कुछ अनेकों घटनाएं घट रही है। आपके पास कितना उदाहरण पेश करें मंत्री जी? आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? किसी शायर ने खूब कहा था, लेकिन छोड़िए वो कहानी आपको बाद में बताएंगे। पर हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी आपका सबका साथ सबका विकास किस दुनिया में डूबा हुआ है? आप स्टूडेंटों के साथ एक बताइए मोदी जी, आप बैठ कर राय करते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम देना चाहिए, ऐसी तैयारी करना चाहिए, लेकिन एक ट्वीट भी आपने इन स्टूडेंटों के प्रति नहीं किया। आप तो फ़ोटो सेल्फी वीडियो में लगे हैं। ठीक है, आपका प्रोटोकॉल है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने देश का, अपने घर का भी मसला तो सुलझाइए ना। मोदी जी, आप तो कम से कम इन स्टूडेंटों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, इनका तो दर्द समझिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, इनका मांग है कि इनके साथ जो घटना घटा उस पेपर को रद्द किया जाए, तो रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर बताइए, इन स्टूडेंटों का क्या दोष है जो आप लोग इन स्टूडेंटों पर लाठी चलवाते हैं, पानी छिटवाते हैं, प्रशासन से डंडा खिलवाते हैं? इन स्टूडेंटों का क्या गलती? यही स्टूडेंट आपको आगे चल के वोट देते हैं ताकि इनके मुद्दे की बात हो। आप तो आते हैं सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर भी इनका विकास कहाँ रह गया? इनका विकास किस ख्यालों में डूबा है? प्लीज़ मोदी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोषी उस पर कार्रवाई किया जाए और अपने नेताओं को समझाइए, इस तरह का भड़काऊ बयान ना दें। दोस्तों, इनसे पूछिए एक और सवाल, आखिर इनकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है? इनकी
मंत्रीगण क्या कर रहे हैं, इनकी प्रशासन क्या कर रही है, आखिर इनके शासनकाल में इतना अत्याचार हमारे आम पब्लिक स्टूडेंटों पर क्यों हो रहा है। ये हाल है। किसी शायर ने खूब कहा था, तुमने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तुमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर उन वादों का क्या जो उन वादों से तूने मुकर गया। यही आपकी हकीकत है, असलियत है मोदी जी। आप आते हैं, बड़े बड़े वादे तो करके जाते हैं, लेकिन लाखों हज़ारों स्टूडेंटों की उम्मीदों को उसी हाल में छोड़ देते हैं जिस हाल में उन्होंने रहा। दोस्तों, इसमें 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था। सोचिए 23 लाख, उन स्टूडेंटों को उम्मीदों का क्या हुआ, किस हालत में होगा वो। उनकी समय बर्बाद ना किया जाए। अगर इसी तरह रवैया रहा ना तो क्या होगा हमारे देश का पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे मोदी जी, जिस दिन युवाओं के हाथ में शासनकाल आ जाएगा ना, उस दिन इंडिया से करप्शन, भ्रष्टाचारी अपने आप गोली की तरह, भूत की तरह हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन जब तक इन अनपढ़ गंवार और कम पढ़े लिखे नेताओं के हाथ में शासन का डोरा रहेगा, तब तक इस तरह का मामला, इस तरह का घटना घटते रहेगा। लोग बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इन सरकार के बारे में और स्टूडेंटों के बारे में आपका क्या राय है ज़रूर रखें। जय हिंद, जय